हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, एक लिंगी है, जरायुज है और लैंगिक द्विरूपता वाला प्राणी। मानव जो होता है वो मानव एक सामाजिक सर्वश्रेष्ठ एक लिंगी जरायुज व लैंगिक द्विरूपता वाला प्राणी है। एक लिंगी यानी कि नर और मादा जननांग अलग अलग प्राणी पर होते हैं। एक लिंगी है। जरायुज शिशु उत्पन्न करने वाला प्राणी है। लैंगिक द्विरूपता यानी कि नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, यानी कि इनके अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जिसे मानव जनन कहते हैं। और मानव के अंदर जो जनन पाया जाता है वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में लैंगिक जनन एक जटिल व लंबी प्रक्रिया। मानव में लैंगिक जनन एक जटिल व लंबी प्रक्रिया है। जिसमें निम्न घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं देखिए। नंबर 1, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। 2 नंबर वीर्यसेचन। 3 इंसेमिनेशन। 4 निषेचन, फर्टिलाइजेशन। 4 युग्मनज, जाइगोट। 5 विदलन। 6 आरोपण, इम्प्लांटेशन। और 7 भ्रूण परिवर्धन। और 8 प्रसव। लैंगिक जनन के अंदर
निम्न घटनाएं होती हैं। युग्मक जनन होता है, उसके बाद में मैथुन क्रिया होती है जिसे वीर्यसेचन कहते हैं, उसके बाद में निषेचन क्रिया होती है, उसके बाद में युग्मनज बनता है, युग्मनज में विदलन होता है, विदलन के बाद में भ्रूण का आरोपण होता है, और आरोपण के बाद में भ्रूण का परिवर्धन होता है, और परिवर्धन के बाद में जो प्रसव क्रिया होती है जिससे शिशु के रूप में जन्म लेता है। ठीक है ना। तो ये घटनाएं जो होती हैं वो लैंगिक जनन के द्वारा होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन के अंदर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। मानव के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, जैसे नर के अंदर वृषण और मादा के अंदर अंडाशय, प्राथमिक लैंगिक अंगों की द्विगुणित कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित कोशिकाएं बनती, और ये अगुणित कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं, और इन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है ना। जिसके अंदर मादा के अंदर जो युग्मक होता है वो अंडाणु होता है, और नर के अंदर जो युग्मक होता है वो शुक्राणु होता है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। यानी कि नर और मादा के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंगों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, और ये अगुणित कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। नंबर 1, युग्मक जनन। मानव के प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण व अंडाशय। नर के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो वृषण होता है, और मादा के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो अंडाशय होता है। प्राथमिक लैंगिक अंगों की द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिकाएं बनती है। अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें युग्मक कहते हैं। और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जनन अंगों के अंदर, कौन से जनन अंग? प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंगों के अंदर अगुणित कोशिकाएं यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है, शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में मैथुन क्रिया होती है, यानी कि 2 नंबर वीर्यसेचन। नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन पथ में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? वीर्यसेचन कहलाता है, या इसे मैथुन क्रिया भी कहते हैं। नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन पथ स्थानांतरण करना, जनन पथ में स्थानांतरण करना
वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य सेचन। ठीक है, देखिए यहाँ मादा जनन तंत्र का चित्र बनाया हुआ है। यहाँ ये भाग जो होता है इसे योनि कहते हैं। इसके ऊपर का ये भाग जो होता है ये गर्भाशय, और गर्भाशय से प्रत्येक और एक अंडवाहिनी होती है। ठीक है, यहाँ ये अंडवाहिनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडवाहिनी होती है, और ये जो है वो प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय। ठीक है, तो मैथुन क्रिया के दौरान जब नर और मादा सहवास करते हैं तो नर शुक्राणुओं को योनि यानी कि जनन पथ के अंदर स्थानांतरित करता है, और ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। अब 3 नंबर देखिए, वीर्य सेचन के बाद क्या होता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। वीर्य सेचन के बाद अगुणित शुक्राणु व अंडाणु के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है। मानव के अंदर निषेचन की क्रिया जो होती है वो मादा जनन तंत्र के अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है। कहां पर होती है? एम्पुला भाग। ठीक है ना, अंडवाहिनी का एक फूला हुआ भाग जो होता है, इस भाग के अंदर शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों का संलयन होता है, यानी कि यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो मानव के अंदर निषेचन जो होता है वो आंतरिक निषेचन होता है, और निषेचन की क्रिया है वो अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में संपन्न होती है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है मानव में निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र में अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में संपन्न होती है। अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में संपन्न होती है। ठीक है, 4 नंबर युग्मनज जाइगोट। निषेचन के बाद नर और मादा युग्मकों के संलयन से एक कोशिक द्विगुणित संरचना बनती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। यानी कि निषेचन क्रिया के बाद युग्मकों के युग्मक संलयन से एक कोशिक द्विगुणित संरचना बनती है, और ये द्विगुणित संरचना जाइगोट कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। ठीक है, और इस युग्मनज का निर्माण जो होता है वो अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में ही होता है। इस युग्मनज का निर्माण जो होता है वो अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होता है। मैथुन क्रिया के दौरान जब शुक्राणुओं को योनि में छोड़ा जाता है तो ये शुक्राणु गति करते हुए कहां पर आ जाते हैं? गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में आ जाते हैं। इसी प्रकार से अंडाशय से निर्मित अंडाणु जो होते हैं वो भी कहाँ जाते हैं? इस अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में आ जाते हैं।
और इस अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में शुक्राणु और अंडाणुओं का संलयन हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणुओं के केंद्रकों का संलयन हो जाता है, जिससे एक कोशिका द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। शुक्राणु व अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु के संयुग्मन से एक कोशिक द्विगुणित संरचना बनती है, जिसे युग्मनज कहते हैं, जिसे युग्मनज जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से द्विगुणित संरचना क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। यह प्रत्येक जीव की प्रारंभिक कोशिका, अगर किसी जीव का निर्माण होता है तो ये इसकी प्रारंभिक कोशिका, किसी जीव के निर्माण की प्रारंभिक कोशिका जो होती है वो युग्मनज होती है।